सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली है। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास है ये अंतिम क्लास है, ठीक है। अंतिम क्लास है किस चीज का? तो यहाँ पे हमारा जो चल रहा है सामान्य विज्ञान का, ठीक है। सामान्य सामान्य विज्ञान का सामान्य विज्ञान का आज का जो है हमारा अंतिम क्लास है, क्योंकि आज के बाद यहाँ पे हमारा सामान्य जो है सामान्य विज्ञान का क्लास खत्म हो चुका है। और जो लोग यहाँ पे हमारे पहली बार क्लास पे आए होंगे, हमारे चैनल पे आए होंगे, तो यहाँ पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद आपको जाना है हमारे चैनल पे जाने वाले प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे आप सबको एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा, प्लेलिस्ट का सेक्शन का नाम जो है सामान्य विज्ञान करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि लगभग यहाँ पे 10 से 12 यहाँ पे वीडियो कराया हूँ, ठीक है। 10 से 12 क्लास कराया हूँ, जो कि आप सबके लिए यहाँ पे सामान्य विज्ञान का, ठीक है। सामान्य विज्ञान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी आप सबके यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसमें सारे गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सारे गवर्नमेंट जॉब में आप सबको ये प्रश्न जो देखने को मिल ही जाएगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो है यहाँ पे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको बहुत सारा विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको मिल ही जाता है, ठीक है। तो यही इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए वहाँ पे करा के लेकर आया हूँ। चलिए, और आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो चलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का हमारा जो है अंतिम क्लास है सामान्य विज्ञान का हमारा अंतिम क्लास है। और यहाँ पे हमारा जो है अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सामान्य भारत का अर्थव्यवस्था यहाँ पे स्टार्ट करने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ पे क्लास को लाइक कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया कि पुरुषों की नसबंदी पूछा गया है कि नसबंदी, ठीक है, नसबंदी क्या कहलाता है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है तो देख लेंगे। यहाँ पे विज्ञान में थोड़ा, साइंस में जो होता है ना, साइंस में थोड़ा नाम जो होता है ऊट पटांग का होता है, ठीक है। थोड़ा इस टाइप से होता है कि इस पढ़ने में थोड़ा सब हर किसी को दिक्कत होता है, तो यहाँ पे एडजस्ट थोड़ा करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में हमारा दिया गया कि जो कि कोटमी टूमे कॉटमी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि ऑर्थोटोमी, या फिर हो जाएगा जो कि बेसेक्टोमी, या फिर हो जाएगा डिटोलटोमी, ठीक है। यहाँ पे पुरुषों को नसबंदी क्या कहलाती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो कि वेसेक्टोमी जो कहलाता है, पुरुषों को नसबंदी जो है वेसेक्टोमी कहलाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया स्त्रियों का नसबंदी क्या कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्रियों की नसबंदी, ठीक है, नसबंदी क्या कहलाता है ये पूछा गया। ऑप्शन दिया हुआ है वेसेक्टोलॉजी, जो कि वेसेक्टोमी, या फिर जगह ट्यूबेक्टोमी, या फिर जगह डिटेलटोमी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे थर्मोटोमी, ठीक है। थर्मोटोनी है यहाँ पे, टोमी हो जाएगा, ठीक है, थर्मोटोनी। तो यहाँ पे स्त्रियों का नसबंदी क्या कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जगह ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों का नसबंदी कहलाता है, और पुरुषों का बेसेक्टोमी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये देखिए जीडी में पूछा गया है क्वेश्चन, ये जीडी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया एटीपी का निर्माण का मुख्य घटक क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया एटीपी, ठीक है, एटीपी के निर्माण, ठीक है, निर्माण का मुख्य घटक, ठीक है, मुख्य घटक पूछा गया कि घटक क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया ग्लूकोज है, या फिर सुक्रोज है, या फिर लेक्टोज है, या फिर जो है फ्रेक्टोज है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एटीपी का मुख्य घटक क्या होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेक्टोज, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि एटीपी का मुख्य घटक होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया वस्तु का मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है। यहाँ पे पूछा गया वस्तु की मात्रा, ठीक है, मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलता है, ठीक है, क्या नहीं बदलता है ये पूछा, बदलेगा क्या नहीं बदलेगा ये पूछा गया। मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा। फर्स्ट ऑप्शन में आयतन, या फिर घनत्व, या फिर वजन, या फिर दूरी। तो यहाँ पे किसी वस्तु की मात्रा बदलने से क्या नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? घनत्व नहीं बदलेगा, उसकी मात्रा बदलने से यहाँ पे घनत्व नहीं बदलेगा। राइट आंसर है बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा पूछा गया सोनार किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि सोनार ये जाति नहीं है, ये एक यंत्र होता है। मतलब यहाँ पे
वस्तु होता है, ठीक है, कि किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ पायलटों द्वारा, जहाज चलाने वाले के द्वारा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे रेलवे ड्राइवरों द्वारा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे वायु सैनिकों द्वारा, या फिर हो जाएगा नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग जो करता है यहाँ पे संचालक द्वारा, नौ संचालक को प्रयोग करना पड़ता है उनका लोकेशन चेक करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, सोनार का प्रयोग नौचालक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हॉर्न। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, यहाँ पे पूछा गया है हॉर्न, हॉर्न सिल्वर, ठीक है, सिल्वर किसका अयस्क है, ठीक है, किसका अयस्क है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में चांदी का, या फिर सोना का, या फिर हो जाएगा प्लेटिनम का, या फिर हो जाएगा जस्ता का। तो हॉर्न सिल्वर जो होता है, तो हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्न सिल्वर जो होता है ये चांदी का, चांदी का अयस्क होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है। यहाँ पे पूछा गया कि रेडियो सक्रियता, ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, ठीक है, इकाई क्या है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ डायोप्टर है, या फिर हो जाएगा वेबर, या फिर हो जाएगा क्यूरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया कि रेडियो सक्रियता का इकाई क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो सक्रियता का इकाई जो होता है उसे क्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूरी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन के जो कि समस्थानिक की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछा गया कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के समस्थानिक को स्थानिकों की संख्या पूछेगा, समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिए क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 2 है, 3 है, या 4 है, या फिर 5 है। हाइड्रोजन जो कि समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 3 संख्या होती है। हाइड्रोजन समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3। राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कैल्शियम डाइसल्फेट, या फिर जो होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर जो कैल्शियम जो कि सल्फेट, या फिर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमिस्टाइटेट, ठीक है, हाइड्रेट, ठीक है। तो हमसे क्या पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो होता है यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट हो जाता है। राइट आंसर या फिर राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कवक से, या फिर बैक्टीरिया से, या फिर हो जाएगा जीवाणु से, या फिर हो जाएगा फफूंद से, ठीक है, फफूंदी से। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा फफूंद से, ठीक है, फफूंदी से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं, ठीक है, किसको कहा जाता है ये पूछा गया, सफेद स्वर्ण किसको कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हो कि एल्युमिनियम को, या फिर हो जाएगा यूरेनियम को, या फिर हो जाएगा प्लेटिनम, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि पेट्रोलियम को, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद स्वर्ण जो है कहा जाता है प्लेटिनम को। किसको, प्लेटिनम को स्वर्ण जो कि सफेद स्वर्ण कहा जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि द्रव्य सोना, ठीक है, द्रव्य सोना
कहलाता है? किसे कहा जाता है? द्रव्य सोना किसे कहा जाता है, ये पूछा गया है। द्रव्य सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में चारा को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि यहाँ पे प्लेटिनम को, या फिर हो जाएगा कांस्य को, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि पेट्रोलियम को। किसको जो है द्रव्य सोना कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्य सोना जो कहा जाता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को द्रव्य सोना कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और पेट्रोल जो कि प्लेटिनम को यहाँ पे क्या कहा जाता है? जो कि स्वर्ण सोना कहा जाता है। स्वर्ण सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्वर्ण सोना नहीं, यहाँ पे पीछे हमने क्या बताया? यहाँ पे सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ देख सकते हैं, जिप्सम का पूछा गया। ठीक है, जिप्सम जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो यहाँ पे ये जो होता है फर्स्ट वाला, यहाँ पे जो होता है CaSO4 1/2 1/H2, इसका क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। किसका? प्लास्टर, यहाँ पे प्लास्टर। ठीक है, प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 जो कि 0.2H2O होता है। ठीक है, यहाँ पे जिप्सम का रासायनिक सूत्र। ठीक है, जिप्सम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें पूछा गया त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यहाँ पे पूछा गया कि त्वचा का रंग, ठीक है, रंग किसके कारण होता है? त्वचा का रंग जो होता है किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो कि मेलानिन का, या फिर जगह कानिन का, या फिर जगह यूरोक्रोम का, या फिर जगह जो कि कवक का। यहाँ पे त्वचा का रंग पूछा गया। त्वचा का रंग जो होता है किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि त्वचा का रंग किसके कारण होता है? यहाँ पे होता है मेलानिन का होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि कॉफी किससे प्राप्त हो। यहाँ पे पूछा गया है कि कॉफी जो है किससे प्राप्त होता है। ठीक है, कॉफी किससे प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में दिया हो कि जड़ से, या फूल से, या फिर बीज से, या फिर पत्ता से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉफी किससे प्राप्त होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होता है कॉफी बीज से प्राप्त होता है। आप सबको पता है कि कॉफी बीज यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कॉफी बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक रबड़, ठीक है, रबड़, यहाँ पे बिंदु नहीं होगा, रबड़ किसका बहुलक होता है। ठीक है, किसका बहुलक होता है, यह पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हो? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि न्यूप्रिन का, या फिर आइसोप्रिन का, या फिर जड़ के चिड़ का तेल का, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबड़ का, ठीक है, ये प्राकृतिक रबड़ का रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ जो होता है किसका बहुलक होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइसोप्रीन का जो होता है, आइसोप्रीन का यहाँ पे प्राकृतिक रबड़ जो होता है बहुलक होता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पे पूछा गया ऊतकों का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डेमेट्रोलॉजी, या फिर जगह एंटीमोलॉजी, या फिर जगह जूलॉजी, या फिर जगह हिस्टोलॉजी। क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी कहलाता है ऊतकों का अध्ययन। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडजस्ट हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 17 नंबर तक यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पहुंच चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे आना है 18वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 18वें नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। देखिए यहाँ पे हमारा आता है 18 नंबर में सॉरी 18वें नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। और ये आप सबको जीडी में बहुत बार पूछा गया हुआ है, और इसको भी आप सबको ध्यान रखना होगा अगर जो लोग जीडी की तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया लक्स होता है, या फिर पास्कल होता है, या फिर जूल होता है, या फिर ओम होता है। इसका तो आप लोग आंसर दे सकते हैं कमेंट में,
आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर कर दीजिए। इसीलिए तो मैं आप लोग को यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि जब तक मैं आप लोग को लिखूं तब तक यहाँ पे आप लोग का कमेंट आ जाना चाहिए, ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए, ताकि आप लोग यहाँ पे लगे कि नहीं हमारी तैयारी जो है बहुत कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसका जो आंसर आम बात है देना कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, सबको पता है कि प्रतिरोध का मात्रा जो होता है ओम होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आता है 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया समुद्र का जल सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया, समुद्र के जल में यहाँ पे पूछा गया कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, मात्रा में क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन, या फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, या फिर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि सोडियम, जो कि यहाँ पे हमारे समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्लोराइड यहाँ पे सबको पता होना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन हर किसी को पता होना चाहिए कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। चलिए अब यहाँ पे चलते 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया गैसों का हॉल किसका मिश्रण है। यहाँ पे पूछा गया है गैसो हॉल किसका मिश्रण है, ठीक है, गैसो हॉल किसका किसका मिश्रण है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से आप लोग आंसर दे सकते हैं कि गैसो हॉल किसका मिश्रण है। फर्स्ट ऑप्शन ये हुआ एथेनॉल तथा मिथेनॉल का, या फिर जगह मिथेनॉल तथा पेट्रोल का, या फिर जगह पेट्रोल तथा ब्यूटेनॉल का, या फिर जगह पेट्रोल तथा इथेनॉल का। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि गैसों का मिश्रण, गैसो हॉल का मिश्रण क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गैसोल का मिश्रण जो होता है पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल तथा इथेनॉल का इथेनॉल का होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। और 21 नंबर के लिए आपका हमारा जो है यहाँ पे क्लास कौन था, आज का हमारा जो है अंतिम क्लास है, ठीक है, अंतिम क्लास है। और आप सबके लिए ये आप सबको क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। इसका आंसर जो है आप लोग को कमेंट करना है, क्योंकि इतना मैंने आप सबको क्लास कराया, कम से कम 12 13 14 क्लास यहाँ पे हो गया होगा, 10 से 15 के बीच में लगभग यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हो गया होगा सामान्य विज्ञान का। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन आपको हमारे लिए बनता है, जो कि आपका आंसर कमेंट में करना है, आंसर जो है आपको कमेंट में करना है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पे क्लास में बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिला होगा। वीडियो को कम से कम जो लोग लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और यहाँ पे हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके वहाँ पे सामान्य विज्ञान का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से सारे क्लास यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।